हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? भाई वो बहुत अच्छे होंगे। और ये हम आज चार्ट पैटर्न की वीडियोज बना रहे हैं। और इसमें से एक ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये सबसे मोस्ट फेमस चार्ट पैटर्न है जो अधिकतर चार्ट पर मिलता ही रहता है। तो हम आज इसके बारे में आपको बताएंगे। ये दो तरह का होता है। ये बेरिश ट्रेंड में मिल सकता है और बुलिश ट्रेंड में मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये कई तरीके से बन सकता है चार्ट पर। एक तो इस तरीके से बन सकता है, और एक ऐसे भी बन सकता है, और एक ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, और इस तरह भी बन सकता है। ये थोड़ा थोड़ा चेंज है इनमें। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही आप जैसे कोई ट्रेंड बुलिश है, और बुलिश ट्रेंड कोई पर्टिकुलर एरिया पर जा कर के थोड़ा सा रुकता है, सपोर्ट लेता है। तो यहाँ पे उसका थोड़ा सा छोटा एक सपोर्ट बन जाता है। पहली बार जैसे टच करता है वो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक स्विंग बना लेता है। और बायर उसमें स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो उसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं प्राइस को। ये जो स्विंग होगा वो इससे भी ऊपर जाएगा। लेकिन वहाँ पे थोड़ा आगे जब उस प्राइस को रेजिस्टेंस मिलेगा, तो फिर वहाँ पे सेलर हावी होंगे, तो वो वहाँ पे सेल करेंगे, तो प्राइस फिर से नीचे आएगा। और जहाँ पे पहले टच किया था प्राइस का स्विंग जो लास्ट स्विंग था वो उसके पास में आएगा प्राइस। तो फिर से वो वहाँ पे सपोर्ट लेगा, और यहाँ पे नए बायर उसको मिलेंगे। लेकिन अगली बार जितने बायर यहाँ पे इसको मिले थे, तो उससे अगली बार ये जो बायर मिलेंगे वो इतने स्ट्रोंग नहीं होंगे। इस स्विंग को अगर क्रॉस कर जाता है तो ये हेड एंड शोल्डर कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं बन पाएगा। और अगर ये यहाँ से आप यहाँ तक का जो फिबोनाची लगाओगे, यहाँ से यहाँ तक का 50% से अगर रिजेक्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे एक स्विंग बना था इस तरह का, तो यहाँ पे अगर 50% से रिजेक्ट हो जाता है प्राइज, तो जैसे ही यहाँ पे प्राइज आएगा 50% पर, यहाँ से सेलर फिर जोर लगाएंगे और प्राइज को नीचे की ओर धकेल देंगे। और ये सपोर्ट जो होगी यहाँ पे सपोर्ट होगी जो उसको तोड़ देंगे ये जो सेलर होंगे। इतना सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आएगा, तो फिर ये फॉर्म हो जाएगा हेड एंड शोल्डर। और इसमें यहाँ पे आप अगर यहाँ पे छोटा सा कंसोलिडेशन करता है प्राइस और फिर तोड़ता है, तो आप यहाँ का ऐसा लगा करके यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा रहता है। ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड देता है। और इसकी जो गहराई होती है हेड की, ये यहाँ तक का तो प्राइस आराम से टारगेट दे देता है। तो आपको इसको ट्रेड करना चाहिए। और ये बहुत ही मोस्ट फेमस चार्ट पैटर्न है। ये अधिकतर मिलता ही रहता है चार्ट पर, और इसको पहचानना आपको आना चाहिए। तो ये ऐसे भी बन सकता है, जैसे कि ट्रेंड ऐसे बुलिश है और ऐसे प्राइस गया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया उसने, फिर प्राइस ऐसे ही यहाँ से निकल जाएगा, फिर ट्रेंड लाइन पर आएगा, फिर सपोर्ट लेगा। तो ऐसे भी बन सकता है। फिर प्राइस ऐसे यहाँ से इसको तोड़ेगा, रिटेस्ट करेगा, और फिर नीचे की तरफ प्राइस आ जाएगा। तो इसका टारगेट बहुत अच्छा होता है। ये किसी भी तरीके से बन सकता है, बस आपको पहचानना आना चाहिए। तो आपको ये हेड एंड शोल्डर की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। और आपको जिस भी पैटर्न की वीडियो चाहिए हम आपको देंगे। प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम आपको सभी चार्ट पैटर्न की वीडियोज़ देंगे। और आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा पैटर्न, कौन सा चार्ट पैटर्न, कौन सी किस चीज़ की वीडियो चाहिए, तो हम उसी चीज़ की आपको वीडियोज़ देंगे। और इसकी साइकोलॉजी हमने आपको बता दिया है। और ये फैल कब हो सकता है हेड एंड शोल्डर? ये फैल जब होगा जैसे कि यहाँ पे 50% पर आया, और प्राइस यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन नीचे की तरफ, थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे किया और फिर निकल गया। अब ये इस स्विंग को भी तोड़ दिया इसने, तो ये हेड एंड शोल्डर फैल हो जाएगा, फिर ये ऊपर की तरफ ही निकलता चला जाएगा प्राइस। तो अगर ये यहाँ से रिजेक्ट नहीं हुआ और यहीं पे ऐसे करके आ गया नीचे, और यहाँ पे कंसोलिडेशन किया इसने, और फिर प्राइस नीचे की तरफ गया, तो ये अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देगा। और आपको अगर किसी भी चार्ट पैटर्न की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए प्लीज़। और एक हेड एंड
शोल्डर, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं इसको। एक इस तरह से भी बन सकता है ये। प्राइस जैसे ही डाउन ट्रेंड में था ऐसे ऐसे करके नीचे आया और इसने यहाँ पे सपोर्ट फाइंड किया। सपोर्ट फाइंड करके ये जैसे ऊपर निकलता है तो इसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे सेलर अपने ऑर्डर डालते हैं, फिर प्राइस नीचे की तरफ आता है। अब की बार ये इसको भी तोड़ देता है, इस स्विंग को भी तोड़ देता है, तो फिर यहाँ पे दूसरा जो सपोर्ट मिलेगा इसको, फिर ये इसी फ्लो में ऊपर निकलेगा और जो इसका ये जो रेजिस्टेंस था इसी को टच करेगा और फिर से यहाँ पे सेलर जैसे ही सेल करेंगे इसको, यहाँ से सेलर फिर हैवी होंगे, लेकिन अब की बार इतने क्वांटिटी में सेल नहीं हो पाएगा कि ये इस स्विंग को तोड़े। तो यहाँ पे ये इसका जो 50% होगा यहीं से रिवर्स हो जाएगा प्राइस इसको रिवर्स हो जाएगा यहाँ से। तो ये जो स्विंग था और ये स्विंग थोड़ा आसपास ही होंगे और फिर जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, ये नेक लाइन है इसकी, और नेक लाइन तोड़ करके जैसे ही ये यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके ऊपर निकलेगा तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है इसमें। और इसका जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो भी अच्छा होता है। इसका जो टारगेट होता है वो इसके हेड के बराबर समझते हैं सभी। इसके जो टारगेट होता है, ये जितना हेड होता है उतना ही टारगेट ऊपर की तरफ भी दे सकता है, जितना बड़ा हेड होगा उतना ही टारगेट ऊपर की तरफ भी होगा इसका। तो एक हेड एंड शोल्डर, इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। एक ये भी होता है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी प्राइस रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर आए तो प्राइस का बिहेवियर आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ से प्राइस निकला और यहाँ तक गया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है अच्छा खासा, तो यहाँ पे प्राइस को रुकना चाहिए, थोड़ी देर कंसोलिडेशन करना चाहिए, और तो भी ये निकलेगा तो ये अच्छा ब्रेकआउट देगा और ये सस्टेन भी कर जाएगा ऊपर की तरफ। तब अगर ये ऐसे ही निकल गया तो ये इसमें आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ब्रेकआउट बहुत जल्दी फेल होते हैं। जैसे कि यहाँ से निकला प्राइस, अगर ये कंसोलिडेशन करके निकलेगा तो ये अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देगा, क्योंकि इसमें नए बायर भी आ जाएंगे। और किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आने के लिए भी जो भी प्राइस होता है, जैसे कि यहाँ सपोर्ट है और प्राइस यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, यहाँ पे अगर इसने सपोर्ट तोड़ दी है तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे नीचे का, क्योंकि अगर इसने ये यहाँ पे तोड़ के थोड़ा सा भी ऊपर गया तो आपका स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट होगा। और अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, ऐसे कंसोलिडेशन करके फिर निकलता है नीचे, तो आपको यहाँ का एसएल लगा करके नीचे का ट्रेड ले लेना है। आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत जल्दी आप सीख जाओगे। तो ऐसे ही आप चार्ट पर प्रैक्टिस करते रहिए और आप कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।